हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में। दोस्तों, सीटीआई का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और आईटीआई का एग्ज़ाम भी नज़दीकी है। तो आप आशा करता हूँ मैं आप बहुत अच्छी तैयारी करते होंगे। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट आज से मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ। 75 क्वेश्चन होंगे एक सेट में और आप इनकी बेहतर तैयारी करें जिससे आने वाले एग्ज़ाम आपके क्लियर हो सकें। चाहे सीटीआई का एग्ज़ाम हो, आईटीआई का एग्ज़ाम हो या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर बने हमारा, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। यानी कि यदि आपको सर्प काट ले रहा तो आप जहाँ भी काटे उससे थोड़ा ऊपर एक कपड़ा बांध दें या कोई भी रस्सी वगैरह बांध सकते हैं जिससे कि वहाँ का खून बंद हो जाए और उसके फिर नीचे हमें एक घाव काट लेना है जिससे हमारा खून निकल सके, जहर होगा वो भी उसी के साथ निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कारखाना कानून। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस आर्थोग्राफिक दृश्य के संगत प्रथम प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक दृश्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा मैं, आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचानें। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें आपको पहचानना कि कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चक्र संतुलन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोणीय प्लेट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य है। जो साइन बार का अगर आपने चित्र देखा होगा उसमें तो दोस्तों उसमें छिद्र बने हुए होते हैं या सुराख कह सकते हैं हम। तो उन सुराखों का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्क पीस को क्लैम्प करना। यानी कि कोई भी वर्क पीस है तो हम उसमें साइन बार में क्लैम्प कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक अंतःप्रक्ष के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 साइन बार, संयोजन सेट, स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों, और ऑप्शन नंबर डी है डायल गेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिप गेज और मानक विमाओं की गेंदों। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा मैं, वर्गाकार फाइल का प्रयोग इसकी फाइलिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्गाकार जॉब। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करूंगा मैं, उस प्रकार के फाइल ज्ञात करें जो पदार्थ को तेज़ी से काटता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी काट। क्वेश्चन नंबर 11, हेक्साब्लेड में निम्नलिखित में से किस से बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, हेक्साब्लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है, किसके लिए क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गति इस्पात, यानी कि हाई स्पीड स्टील। ब्लेड टूटने के क्या कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेक्सा पर अधिक दबाव डाल दोगे तो ब्लेड टूट जाएगा। कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे आप इसी जॉब को काटते हुए तब भी हेक्सा का ब्लेड टूट जाएगा, और पुराने कट में नई ब्लेड प्रयोग करना तो इससे भी हमारा ब्लेड टूट जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए। तो मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए कितना तापमान होना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में प्रदर्शित सणासियों को पहचानें और कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, और इसमें आपको मिलान कर लेना है। तो इस तरह हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँगा मैं, स्मिथ की लोहकारी में टूयर का अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायु की आपूर्ति। आपने जो लोहे का काम करते हैं, जो देखे होंगे आपने लोहे का काम करने वाले, तो वहाँ पर उनके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँगा मैं, निहाई की मोटाई की सीमा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 mm। क्वेश्चन नंबर 17, इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण।
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उचित तापीय उपचार द्वारा इस्पात के ऊपर तथा इस्पात की सतह या आवरण पर दृढ़ीकरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूंगा मैं। बहु प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसकी कार्बन मात्रा के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनिलीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँगा मैं। फीलर गेज का पदार्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेदाग इस्पात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ऑस टेम्परिंग एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सख्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, आपको इसी तरह से दिमाग में रखने होंगे हमें, तो इस तरह से आप इनको सही से देख लें, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंजीनियर्स स्टील नियम की रीडिंग परिशुद्धता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 mm। एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आयाम स्थानांतरित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, डैश एक रैखिक मापन उपकरण है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात का फुट्टा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँगा मैं। किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पावर हैक्सा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉकेट तथा स्पगॉट जोड़। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहु उपकरण जिसमें कार्यखंड को पकड़ा जाता है तथा सहारा जाता है और निर्देशित किया जाता है तथा कटिंग टूल को गाइड भी करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, जोड़ को वायु रोधक, दाब रोधक, जल रोधक आदि करने के लिए दो धातु सतह के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैस्केट। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौकोर बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिग। ये अभी एक पहले भी क्वेश्चन था, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान कार्य को दर्शाता है और बांधे रखता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जिग और फिक्सर के बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन इसमें आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट जिग। ठीक है फ्रेंड्स। विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्देशित होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिग। एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉब। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टर्निंग। 35 क्वेश्चन, एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेसिंग। दोस्तों मैं चारों ऑप्शन के नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको सटीक आंसर चाहिए, तो मैं सटीक आंसर ही बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 37, किसी वर्क पीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटर मिलिंग। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोर्स टेपर। ठीक है फ्रेंड्स। टूल का वह हिस्सा जहाँ कर्तन छोर बनाई गई है कहलाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नासा या नोच। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाऊँगा मैं, आधा नट इससे जुड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेथ पर थ्रेड कटाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग क्या करते हैं आपको बताना, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनियमित जामों को पकड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त जो भी सब दिए गए हैं सब टेपर से संबंधित हैं, जार्नू, मोर्स, ब्राउन व शार्प। क्वेश्चन नंबर 43, मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एमएम प्रति तूत से। क्वेश्चन नंबर 44, टर्निंग के समय जॉब की गति डैश की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्लिंग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया बनाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रिंगिंग ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 46, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग कार्य। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूँगा मैं, विट्रीफाइड ब्रांड व्हील के सतह की गति है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1990 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सख्त एवं भंगुर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोटरसाइकिल वाशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँगा मैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लीयरेंस फिट का प्रकार है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्लाइड फिट। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूँगा मैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होविंग। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, गियर दंत की मोटाई नापी जाती है। तो गियर दंत की मोटाई किस तरह नापी जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पिच वृत्त के अनुदेश। क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में, तो इसका मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना। क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं, दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती हैं, एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरी वर्टिकल घूमती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक हॉरिजॉन्टल तथा दूसरी वर्टिकल घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1/4 इंच BSW टैप हेतु टैप ड्रिल आकार ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6/32 इंच। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, ISO मेट्रिक महीन चूड़ी M12 × 1.25 बताई गई है, इसमें 1.25 क्या दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चूड़ी अंतराल mm। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेथ के लीड स्क्रू पर किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 57, स्लिप होने से बचाने के लिए शाफ्ट एवं पुली के बीच क्या लगाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है फ्रेंड्स। बहु विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है इसका सापेक्षिक। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कठोरता। क्वेश्चन नंबर 59, तांबे के बारे में इनमें से क्या गलत है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये डाई की ढलाई में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अधिक। एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व अधिक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूँगा मैं, सॉफ्ट व्यास उसका मान दिया हुआ है तथा होल व्यास ये 50 + 0.050 और प्लस 0.015 और इनके बीच में आपको अधिकतम अवकाश निकालना। तो इसका आंसर होगा हमारा 62 का ऑप्शन नंबर सी 0.015। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 है, 18.3 + 0.0 - 0.1 mm के रूप में एक आयाम व्यक्त करना इसका संदर्भ है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64, मैचिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अलाउंस। और क्वेश्चन नंबर 65 है, BIS प्रणाली में 18 कोटि की आधारभूत टॉलरेंस को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए IT01 IT0 से लेकर IT16 तक। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, NC मशीनों का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूँगा, टेप पंच एक चौड़ी पेपर टेप होती है, एक डैश की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेपर माइलर, एल्युमिनियम माइलर और प्लास्टिक, ये इन सभी की बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूँगा,
पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग सिस्टम में डैश लागू होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। बात करूँगा मैं CNC मशीन में डैश होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बॉल लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 70, जिस बिंदु पर x, y तथा z कोऑर्डिनेट का माप पर 0 होता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेफरेंस मार्क, वर्ग जीरो या कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 61 में फेस प्लेट का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनियमित जाप को पकड़ने में। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 फॉलोअर स्टडी में होते हैं। तो 72 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दो पैड। ये फॉलोअर स्टडी में दो पैड होते हैं, और जो हमारी एक फिक्स स्टडी होती है उसमें 3 पैड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाय टूल पोस्ट, जिसमें टूल की सेंटर ऊंचाई में आसानी से सेट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल टूल पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 74, डायल कैलिपर का अल्पतमांक मीटर प्रणाली में डैश mm होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 mm। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 75, मृदु इस्पात, क्वेश्चन नंबर 75, मृदु इस्पात, पीतल, तांबा तथा टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरह मैंने ये एक सेट कंप्लीट कर दिया, इसमें 75 क्वेश्चन थे। तो आप इनको बहुत ध्यान से रीड करें, और आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। और ये आने वाले एग्ज़ाम, CTI एग्ज़ाम हो या ITI एग्ज़ाम हो, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।